सरकार है और उसके बाद ये अफसर भी तनाशा। दिल्ली से सटे सोनीपत जिले के खरखोदा इलाके में सरकारी अस्पताल में लेडी एसएमओ आशा सहरावत और नर्सिंग स्टाफ राजेश कुमारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। प्रदेश स्तर के कर्मचारी भी अब इन दोनों महिलाओं के खिलाफ लगातार लामबंद हो रहे हैं। वहीं अब मामला लेडी एसएमओ व नर्सिंग सिस्टर की बदली का नहीं बल्कि उनको टर्मिनेट करने की मांग जोर पकड़ रही है। माध्यम से और बता क्या रह गया। सीएमओ सोनीपत, सीएमओ सोनीपत, सीएमओ सोनीपत, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। मैं रानी गहलावत MPHC एसोसिएशन की राज्य प्रधान हूँ और जो आपने पूछा कि ये क्या कागजात है, ये कागजात तो इतने गंभीर आरोप जो एक राज्य स्टाफ नर्स बताता है यहाँ पर बताते कि है वह, और उसने कभी 10 साल से कभी अपनी ज़िंदगी में ना नाइट ड्यूटी करी और ना उसने ढंग से डे करी, ना उसने इवनिंग करी। वह यहाँ पर तानाशाह है, तानाशाह। और वो अपनी पहुंच बताती है ऊपर चंडीगढ़ तक, मंत्रियों तक पहुंच बताती है। तो यहाँ पर एक नर्सिंग सिस्टर प्रमोट होके आई, राजवाला नाम है, तो राजेश ने राजवाला नाम की, और राजवाला बहन जी ने आने के बाद में उसकी जो जैसे भी एक रूल होता है कि डे इवनिंग और नाइट उसकी ड्यूटी लगानी शुरू करी। तो उस राजेश स्टाफ नर्स में बहन जी ने राजवाला जो हमारी नर्सिंग सिस्टर थी उसके हस्बैंड के और उसके बेटे के रेप का केस लगा कर और उनका मामला दर्ज करवा दिया। ये वो मामला दर्ज है, ये FIR की कॉपी है जिसमें उसके बेटे को और उसके जो बहुत ही एज्ड आदमी है उस पर रेप का केस दर्ज करवाया उन्होंने। लेकिन उसके बाद में इस केस की जांच हुई, जो डॉक्टर स्वराज द्वारा एक जांच अधिकारी बनाया गया, उस जांच अधिकारी ने जब इससे ये सवाल जवाब और ये सारी बातें की तो ये वो कागज है जिसमें बनाया गया। जांच करी तो इसमें ये सारी बातें झूठी पाई गई। राजेश के ऊपर मुकदमा दर्ज बनता है और राजेश के ऊपर हो रहा है 182। तो ये ऐसी तानाशाही राजेश स्टाफ नर्स करती है। और मार्च महीने में हमारे यहाँ पर एक SMO आशा सहरावत नाम की प्रमोट होके आई है, एक्टिव बनाई थी। और उसने क्या किया, उसने आते ही सभी कर्मचारियों को इस उथल पुथल कर दिया कि उसकी वहाँ ड्यूटी, उसकी वहाँ ड्यूटी, उसकी वहाँ ड्यूटी, मतलब सबको इतना तबाह कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि है क्या माहौल उसने क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अगर 9 बजे कर्मचारी ड्यूटी लगाने के लिए 9 बजे आया है, बायोमेट्रिक और वो चल रहा है, तो उससे पीछे मैडम चल रही है, तो मैडम स्पीड से आगे भागती है उस कर्मचारी से और आगे भाग के उस रजिस्टर को उठा के उस कर्मचारी के एब्सेंट कर देती है। तो कर्मचारी कैसे काम करेगा, हमारे को ये समझ नहीं आती। हमारी बहन जी जो MPHW हैं वो फील्ड में काम करती हैं और वो यहाँ पर ऑपरेशन केस लेके आती है, ऑपरेशन केस लेके आती है तो उनको उनके पेट पे ऐसे हाथ लगा के भाग यहाँ से, तेरा तो मोटा पेट है, भाग यहाँ से, या क्या करने आई हो। तो इस तरीके की वो राजेश स्टाफ नर्स भी करती है। करती किसकी सह पे है, वो SMO की सह पे करती है सारा। वो SMO इनको इतना प्रताड़ित करी, जो इनका सुनने में आया है कि झूठे आरोप जो बोलता है उसी जेंट्स को भीतर बुला के उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाती, छेड़खानी तक के। तो कैसे काम करा जाएगा? एक अधिकारी जब इस तरीके के आरोप लगाएगा तो कैसे ही काम करेंगे ये कर्मचारी, कैसे काम करेंगे? ये तो बहका माहौल इतना कर रखा है इसने, एक जैसे बहुत ही हद से भी ज्यादा मतलब उत्पीड़न कर रखा है इन कर्मचारियों को। खुद करते हैं वो तो दिखावा बन गया। इतनी तानाशाह है, ये यूँ कहती है कि जो हरियाणा के अध्यक्ष बनाए हैं बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली, ये कहती मेरा राइट हैंड है, ये कहती है CM सैनी मेरा राइट हैंड है, ये कहती है डायरेक्टर मेरा मतलब हेल्थ डायरेक्टर वो मेरा राइट हैंड है, और एक ड्राइवर है मंत्री का ड्राइवर वो मेरा राइट हैंड है, SP मेरा राइट हैंड है, DC मेरा राइट हैंड है। तो हमारा तो राइट हैंड या कर्मचारी और या हमारी एकता है, हम इसकी यहाँ से ट्रांसफर नहीं चाहते। जो इसने अत्याचार करे है, जो इसने ये मुकदमे दर्ज करवाए हमारे भाईचारे के ऊपर,
इसमें इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और ये टर्मिनेट हो। हम जब इस तरह पर उठेंगे ना, हम उठना कति हमारी चेतावनी आशा राउत को कि इस आदत से या तो अपना बाज आ जा और अपनी गलती ने सुधार ले और जो मुकदमे दर्ज हो वो होंगे और अपना याडे तो सस्पेंड टर्मिनेट और कोई खतरा नहीं। इससे पहले भी इसका जितना भी हरियाणा के 4 रोड और सोनीपत का तो कभी इसका इतिहास रहा है कि इसने कहीं भी ऐसा विवाद मतलब माहौल ना रहा हो इसका जहाँ या कहीं और इन्हें शांति तक कोई कर्मचारी इसने काम करण दिया हो। सबके ऊपर मुकदमे दर्ज, सबका मतलब FIR दर्ज। एक यह सुंदरी है कि जो भाई हरियाणा में अकभी इस समय हमारे छोटे कर्मचारी या अधिकारी अकभी इस समय छेड़न भाजेंगे या तो नीचता पर उतर रही है। ऐसा तो नीचता पर कोई भी नहीं उतरता जिस तरीके पर यह उतर रही है। हम यह नीचता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा मेहनती कैडर, हमारा कैडर काम करता है और काम करने के लिए अधिकारी के पास आ जाता, कोई भी शिकायत लेके आते तो। लेकिन ये जो मेल साथी है, जो फीमेल है, ये थर थर कांपे हैं, अगर जाएंगे तो मुकदमा दर्ज कराएंगे। मेरी सिफारिश है इनकी जो 3-4 दिन से हम बैठे हैं, सिफारिश नहीं तो क्या है, इससे और ज़्यादा अत्याचार क्या होगा हमारे ऊपर। जो एक हम तो CL डाल देते हैं तो रिजेक्ट, EL डालते हैं तो रिजेक्ट। मैडम 5-5 दिन की CL ले जाती है। मैडम के ही रूल है हमारे पास। आप 15 दिन या महीने पहले अप्लाई करो EL, जब मिलेगी हमें तो तब मिलेगी। मैडम तो फेंके बाकी, मैडम को तो उसी दिन से मिल गई। रूल तो सबके लिए एक होगा। SMO मैडम है तो रूल तो सबके लिए एक होगा। मैडम 5 दिन की CL कैसे लेगी? हमें मान ले किसी डेथ पे जाना है, हमने रिक्वेस्ट कर ली, नहीं जाने दिया डेथ पे, बिल्कुल नहीं जाने दिया, रिजेक्ट। तो तानाशाही के बारे में क्या चाहती है? बताओ बदली करवाने की मांग पहले बदली अभी टर्मिनेट करने की हम पहले चाहते थे कि बदली करें, लेकिन अब जो उभर के आ रहे हैं पीछे हमें पता नहीं था कुछ बातों का, अब पता लग रहा है। हर एक नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे SMO साहब तक उनसे प्रताड़ित हो चुके हैं। तो अब बदली का वो मैटर रहा ही नहीं। अब तो वो यहाँ से जाएगी तो किसी और को करेगी, ऐसा ही पता, क्योंकि पीछे से भी करती आ रही है। पहले आज पहली बार नहीं है ये, पहले से भी ऐसे जहाँ से आई है पहले भी वो 4 सीटिंग हुई है। तो अब हम कहीं और भेज देंगे तो हमारे ही भाईचारा वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी यही तानाशाही चलाएगी, उनकी तानाशाही नहीं सही जाएगी। अब तो पहले फिरोजपुर है ये, यहाँ CHC वहाँ थी, आज वो बहन किसी कारण से नहीं आई। वो भी हमारी ANM बहन थी, जटोला सब सेंटर था और वो जटोला सब सेंटर पे दूर करने के लिए गई तो वहाँ का रजिस्टर उठा लाई। रजिस्टर उठाने का क्या तुक बनता है? जब वो वहाँ गई हुई है तो वहाँ करके आयो, आके लेटर निकाल दो, इतना सा होता है। कर्मचारी उसका स्पष्टीकरण दे देंगे। अगर वह खुद लेटर वो वहाँ का अटेंडेंस रजिस्टर उठा के लाई और उसको जला दिया या गुम किया, ये नहीं पता उसने खुद क्या किया। जब वो अपने बैग में डाल लाई तो मेरे पास से कहाँ से आया वो रजिस्टर और मेरे पर FIR दर्ज करा दी। इन्होंने मेरे पीछे से मेरे बैग में से निकाल के अटेंडेंस रजिस्टर को जला लिया और उनकी FIR दर्ज करा दीजिए। ये फिरोजपुर से शुरुआत हुई थी उसकी, उसके बाद वो रोहतक पहुंच गई यहाँ से, क्योंकि यहाँ हमारे भाईचारे ने उन्होंने किसी के आगे बताया नहीं, वो दोनों पिसते रहे और यहाँ स्ट्रेंथ भी कम थी। उन भाइयों ने डिस्ट्रिक्ट में इस बात का उजागर नहीं किया कि हमारे साथ SMO या डॉक्टर सहरावत जब तो MO ही थी किया कर रही है, नहीं तो हम इतनी बड़ी बात होने नहीं देते, यहाँ से ही उसको सबक सिखा देते। अभी कैसे एक ANM और वर्कर के साथ क्या जाति कर रही है। तो हमारे शीर्ष अधिकारियों को सबको पता है कि ये कितनी घटिया लेडी है, वो खुद ही डरते हैं। सच्चाई तो ये है सिविल सर्जन तक डरते हैं इससे, क्योंकि एक महिला होगी और महिला दूसरी, भाई ये विडो भी बताई है कुछ ऐसा, तो ये इसका मेन टारगेट फोकस क्या होता है? बस इससे आगे इसकी दिमाग काम ही नहीं करता। तो हम अब इसको यहाँ पे जब तक बैठे रहेंगे, जब तक यहाँ से या इस पर धारा लगाओ और इसको टर्मिनेट करो, ये तो सारे हरियाणा में माहौल खराब करेगी। अगर कोई मान ले कर्मचारी सुसाइड कर गया या किसी के बच्चों का बाप ले देगी, किसी के घर का नाश हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? इस तरीके का बिल्कुल तानाशाही ये जो काम है इसका हम सहन नहीं करेंगे।
सोमवार तक इसकी इंतजार करते हैं। सोमवार को ये फैसला ले लिया जाएगा कि पूरा हरियाणा जो हमारे MPHC एसोसिएशन है यहाँ दरे पे बैठने के लिए या बाध्य करेंगे, ये बाध्य कर रही है। हम कर्मचारी हमेशा अधिकारियों का रिगार्ड करते और काम करते, और भी अधिकारी जो इससे पहले काम करवाते थे, अच्छा काम चल रहा था, ये आते के साथ ये शराब पीता है, ये गुंडागर्दी करता है, ये सब आरोप लगा कर भगाना। बस इसका काम ये कि भी मेरी हुजूरी होनी चाहिए, मेरी हुजूरी करो तो यहाँ बैठो, और अदरवाइज नहीं तो यहाँ से